गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए परिमेय 6.1। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये आपको देखना है। ये जो है आप अपने बुक से देख लीजिएगा एक बार। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। बता रहा किसी त्रिभुज में, यानी कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए तो इसके यानी कि दोनों ओर का भुजा जो यानी कि भिन्न भिन्न बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करते हैं वे खींची गई रेखाएं जो है ना दोनों भुजाएं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। आइए देखिए, ये मैंने जो आकृति बना रखे हैं इस आकृति के माध्यम से देखिए। पहले हमने एक त्रिभुज लिए हैं ABC और इस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, कोई एक भुजा के समांतर, तो मैंने BC के समांतर DE खींच लिए हैं। एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींचा जाए तो ये क्या करते हैं, ये दोनों यानी कि भुजा को जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है यानी भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ये दोनों जो है एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी कि आपको AD बट्टा DB और AE बट्टा EC इस प्रकार से आपको दर्शाना है। तो आइए देखिए हम उसको सॉल्व करके देखते हैं। दिया गया है त्रिभुज ABC में कोई एक भुजा के समांतर, तो मैंने क्या किया है BC के समांतर, BC समांतर DE ये जो है मैंने कर लिए हैं। और इसको जो है यानी कि ये समांतर है तो देखिए AB को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, D पे AB को, और AC को यानी कि E बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक, ये आपको दिया हुआ है तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या फिर सिद्ध आपको क्या करना है, सिद्ध करें। आपको सिद्ध जो करना है वो आपको आएगा इसका अनुपात, यानी कि AD बट्टा DB अब बराबर AE बट्टा EC, AE बट्टा EC ये जो है एक ही अनुपात में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको जो है इसमें कुछ रचना हमने किए हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। रचना क्या, इसके लिए रचना करना पड़ता है। रचना जो मैंने किए हैं वो देखिए। रचना जो आपको आ रहा है यानी कि कौन, यानी कि यहाँ लिख दीजिए कौन B को कौन किससे, यानी कि E से मिलाया, B को कौन E से तथा C को D से एवं AE यानी कि EM लंब यानी कि AB तथा DN लंब AC पर डाला। ये लिख दीजिए। चलिए आगे आप देखिए, आप प्रमाण में चलिए। प्रमाण किस प्रकार से देना है, प्रमाण में चलना है तो आप देखिए ये जो है ये आपको ये देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक यहाँ से, ये छोटा वाला यहाँ से
और एक इधर भी बन रहा है ये त्रिभुज। तो आपको चलना पहले ऊपर वाला, प्रमाण में चलना है। त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज चलना एक छोटा वाला में, चलिए डी बी ई, त्रिभुज डी बी ई में, इसमें चलते हैं। इस दोनों का हम क्षेत्रफल पहले देखते हैं। तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई में, बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तो आप देखिए इसका हो जाएगा आधार ए डी और गुना शीर्ष लंब हो जाएगा ई एम। अब बटा फिर नीचे वाला का, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार हो जाएगा। आधार तो यही होगा, यानी कि डी बी और शीर्षलंब इसका भी हो जाएगा आपका यही, क्योंकि ये जो है आधार पे जो लंब डाला जाता है वो जितना होगा सबका शीर्षलंब वही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम ई। देखिए 1/2 उसके बाद एम ई और ई एम दोनों कट जाएगा। तो आपके पास आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर होता है ए डी बटा डी बी। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं हम। ठीक। अब चलिए ना, अब फिर से एक बार चलिए इस ऊपर वाले त्रिभुज और ये साइड वाले त्रिभुज, यानी कि इसको हम 1 नंबर मान लेते हैं और इसको नहीं, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 और इसको 3। अभी 1 और 2 से चले हैं, अब 1 और 3 से चलिए। तो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी सी ई में, इसमें चल रहे हैं। देखिए हमने लिख दिए हैं इस दोनों त्रिभुज में। तो इस दोनों त्रिभुज में जो है आप लिखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई बराबर क्या होगा 1/2 आधार। ऊपर वाले में आधार आप देखिए इस साइड के ले रहे हैं, तो आधार इधर का एक बार हो जाएगा ए ई और शीर्षलंब डी एन। तो यहाँ हो जाएगा आधार ए ई और गुना शीर्षलंब हो जाएगा डी एन बटा, इसमें भी 1/2 आधार। अब नीचे वाला में देखिए आधार क्या होगा ई सी और शीर्षलंब तो यही डी एन होगा। तो ई सी गुना डी एन। अब देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डी एन से डी एन कट जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई बराबर होगा ए ई बटा ई सी। समीकरण 2। अब देखिए आप, तो आपके पास ऊपर वाला ट्रायंगल तो मिल जाता है ए डी ई,
और यहाँ आपका है ADE, ऊपर वाला तो कंपेयर हो जाता है और नीचे वाला जो है कंपेयर नहीं होता है। एक है DBE और एक है आपका DCE, दोनों कंपेयर नहीं होता है। तो आप एक लॉजिक लगाइए यहाँ पे, जो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि एक ही आधार पे बने दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब बराबर होते हैं तो देखिए इसका आधार और इसका आधार क्या है, बराबर है दोनों का, इसलिए दोनों बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि त्रिभुज लिख सकते हैं DBE और बराबर लिख सकते हैं आप त्रिभुज DCE। ये बराबर हो गया, तो इसके स्थान पर ये भी लिख सकते हैं, इसके स्थान पर ये भी लिख सकते हैं। तो आप थोड़ा सा और यहाँ पे लिख लीजिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो इसमें चलना 1 और 2 में। तो आप देख रहे हैं 1 को पहले आप पूरा कंप्लीट रूप से उतार लीजिए, 1 को पूरा उतार लीजिए। हम यहाँ पे उतार लेते हैं, आप भी देख लीजिएगा, वीडियो तो पता नहीं चल रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर AD बटा DB, समीकरण 1 है। और दूसरा को देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरा समीकरण, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अब बटा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे DCE है, तो आप यहाँ DCE को आप DBC भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए DBC। अब बराबर आपके पास है यहाँ पे दिया हुआ, यानी कि देखिए दूसरा में AE बटा EC, AE बटा EC, ये समीकरण सेकेंड है। तो अब आप देख सकते हैं ये फर्स्ट और सेकेंड लिख दिए। देखिए ये और ये इक्वल हो चुका है, दोनों कट जाएगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यही तो आपको प्रूव्ड करना था, यही आपको प्रूव्ड करना था। देख लीजिए, कोई खास बड़ा नहीं है। आप देखिए अच्छी तरह से और पूरा इसको सॉल्व करके आप सीख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और किसी भी प्रकार का समस्या हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि यह किस प्रकार का वीडियो आप लोग को लगा। धन्यवाद।